हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक गुड न्यूज़ है कि सीबीएसई बोर्ड ने जो है सैम्पल पेपर जारी कर दिए हैं फर्स्ट टर्म के। आज जो है क्लास 12 हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल, जिसका कोड है 034, इसका सैम्पल पेपर जो है आज हम सोल्व करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें और जो इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो सैम्पल पेपर जारी किया गया है उसमें एक मिस्टेक है, तो देखेंगे हम कि क्या मिस्टेक है। सबसे पहले कि जो पेपर करने का टाइमिंग रहेगा वो आपका 60 मिनट्स का रहेगा, यानी कि 1 आवर्स का। मार्क्स, जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था कि आपका 15 मार्क्स का ये जो पेपर है वो रहेगा। अब इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। इसमें कहा गया है कि द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन ए बी सी, मतलब इस पेपर में जो है आपके 3 सेक्शन रहेंगे ए बी सी। और नेक्स्ट में है कि सेक्शन ए हैज़ 12 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने होंगे, यानी कि फर्स्ट सेक्शन में से। सेक्शन बी में भी आपके 12 ही क्वेश्चन है, अटैम्प्ट एनी आपको 10 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में आपके टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं। अब देखो, आपको 25 क्वेश्चन इस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो एक बार आगे देखो, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो जो आपका क्वेश्चन है वो आपके इक्वल मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो आपके टोटल 25 क्वेश्चंस हुए। अगर आप 25 एक क्वेश्चन अगर हम 1 मार्क्स का भी माने तो आपके 25 मार्क्स का पेपर जो है बनता है। तो शायद ये जो पेपर है इसमें ऐसा होना चाहिए था कि आपको जो है हर यूनिट में से, हर सेक्शन में से 5 क्वेश्चन सोल्व करने होते, देन ये आपका जो पेपर है 15 मार्क्स का बनता। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राग बागेश्वरी में लगने वाले कोमल स्वर। तो ग नी, रे धा, ध नी, रे नी। तो राग बागेश्वरी जो है काफी थाट से उत्पन्न राग है। तो राग बागेश्वरी में जो है आपका ग और नी स्वर कोमल रहता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झपताल की विभाग व्यवस्था। 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3। तो झपताल की जो विभाग व्यवस्था है वो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि पहले विभाग में दो मात्राएं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं, फिर 2 फिर 3। तो ये क्वेश्चन जो है पिछले साल भी सैम्पल पेपर में था, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग भैरव का वादी संवादी। वादी स्वर क्या होते हैं? वादी स्वर वो होता है ऐसा स्वर जो राग में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया जाता है, और संवादी स्वर जो वादी से कम। तो धारे, रे, धा, ग, नी, पा, रे। तो राग भैरव का जो वादी स्वर है वो है धा, रे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है धा, रे और रे, धा में। तो आपको रेधा का उल्टा लिखना है धा, रे। रेधा कर दोगे तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। धा वादी है और रे संवादी है। हाँ, राग भैरव में रे और धा स्वर जो है कोमल लगते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि ताल धमार में खाली जो है किस मात्रा पर होती है? तो सबसे पहले ताल धमार जो है आपकी 14 मात्राओं की ताल है, और खाली जो है आपकी 8वीं मात्रा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग भैरव की जाति। ओढ़व ओढ़व, शाढ़व संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, शाढ़व शाढ़व। तो राग भैरव की जो जाति है वो संपूर्ण जाति है, क्योंकि राग भैरव में देखो कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। संपूर्ण का मतलब होता है जब हम 7 ही स्वरों का प्रयोग करते हैं। तो आरोह में भी जब 7 स्वरों का प्रयोग हो, अवरोह में भी 7 स्वर का प्रयोग हो, तो संपूर्ण जाति का राग वो आपका कहलाता है। 6th क्वेश्चन है संगीत ग्रंथों में बताए गए गमक के प्रकारों की संख्या। तो संगीत, अगर देखो संगीत ग्रंथों में बोला गया है, इसमें ग्रंथ का जो है नाम नहीं बताया गया है। तो देखो अलग अलग ग्रंथ में जो है गमक के प्रकारों की संख्या अलग अलग मानी गई है। सपोज अगर हम संगीत रत्नाकर ग्रंथ की बात करते हैं, तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में जो है आपके गमक के जो है 15 प्रकार माने गए हैं, ठीक है। अगर यही हम संगीत परिजात की बात करें तो इसमें जो गमक के प्रकार माने गए हैं 20 माने गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं है, तो हम ऑप्शन देखते हैं, कोई बात नहीं एक बार। तो ऑप्शन में देखो आपके
10 भी दिया हुआ है, 20 भी दिया हुआ है, 15 भी दिया हुआ है, 18 भी दिया हुआ है। तो 20 अगर संगीत प्रजात के अनुसार बात करेंगे तो 20, और संगीत रत्नाकर के अनुसार बात करें तो आपके 15। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ताल में पहली मात्रा पर खाली होता है? तो तिलवाड़ा, झपताल, रूपक, धमार। तो आपकी एक रूपक ताल ही ऐसी है जिसकी पहली मात्रा पर खाली होता है, अदरवाइज आपकी सब तालों पर पहली मात्रा पे हमेशा सम होता है। रूपक ताल जो है शास्त्रीय तालों की अपवाद ताल मानी जाती है, वो इसी कारण से मानी जाती है क्योंकि यही एक ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा पर खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग भैरव का गायन समय प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि, दिन का दूसरा पहर। तो राग भैरव का जो गायन समय है वो है प्रातःकाल। राग भैरव जो है सुबह 4 से 7 बजे जो है गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करना। जब हम राग के स्वरों को विलंबित लय यानी कि धीमी गति में गाते बजाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? गमक, तान, आलाप या फिर मीण। तो राग के स्वरों को विलंबित लय में गाना ये आपका कहलाता है आलाप। अगर यही द्रुत लय होती तो आपकी ये तान बन जाती। नेक्स्ट है कि झपताल में ताली की संख्या 3, 5, 4 या फिर 2। तो झपताल में जो ताली की संख्या है आपकी 3 है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं, राग बागेश्वरी का थाट भैरव, कल्याण, असावरी या फिर काफी। तो काफी इसका राइट आंसर है। 12th क्वेश्चन है कि 7 मात्राओं वाली ताल झपताल, रूपक, धमार या फिर तिलवाड़ा। तो 7 मात्राओं वाली ताल जो है आपकी रूपक है जिसके बोल है तिन, तिन्ना, धिन्ना, धिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है, राग को पहचानना है। सा, नी, धा, नी, सा, मा, गा, रे, सा। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि नी और जो गा स्वर है वो कोमल है, और जिसमें नी और गा आपका कोमल होगा तो वो आपका बागेश्वरी राग होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। फोर्टीन क्वेश्चन, राग रत्नाकर का रचना काल। संगीत रत्नाकर का रचना काल। तो संगीत रत्नाकर जो है कब लिखा गया? 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 11वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर है 13वीं शताब्दी। नेक्स्ट है कि पूर्वांगवादी राग वह होता है जिसका वादी स्वर सारेगामा में से कोई एक स्वर होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपित और प्लावित जो है किसके प्रकार है? अलंकार, आलाप, तान या फिर गमक। तो कंपित और प्लावित जो है गमक के प्रकार हैं आपके। धमार ताल में विभागों की संख्या 3, 2, 5, 4। तो धमार ताल में जो आपके विभाग हैं वो हैं 4। नेक्स्ट है कि इसका शाब्दिक अर्थ आभूषण है। अलंकार, मीण, गमक या फिर तान। तो इसका राइट आंसर है अलंकार। नेक्स्ट है कि संगीत रत्नाकर में अध्यायों की संख्या 5, 8, 7, 6। तो संगीत रत्नाकर में अध्यायों की संख्या है 7, और इस कारण से संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं, तो इस कारण से इस को जो है सप्तध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम 20th क्वेश्चन देखते हैं, जब ताल की दुगुन को हमें पूरा करना है, धिन ना, धिन धिन ना तिन। तो आगे आएगा ना धिन धिन ना। तो आपका सी ऑप्शन जो है राइट होगा। चौगुन की एक मात्रा में आने वाले बोलों या फिर स्वरों की संख्या। देखो चौगुन में आपके एक मात्रा में 4 बोल आते हैं, तिगुन में 3 आते हैं, और दुगुन की बात की जाए तो एक मात्रा में आपके 2 बोल आते हैं। तो चौगुन में आपके 4, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। इनमें से कौन सा ऋतुकालीन राग नहीं है? ऋतुकालीन राग कौन सा होता है जो ऋतु के अनुसार आपके राग जो है गाए जाते हैं? मेघ राग, वर्षा के समय जो है मेघ राग गाया जाता है, बसंत ऋतु में बसंत राग गाया जाता है, बाहर भी आपका ऋतुकालीन राग है, और भैरव जो है आपका ऋतुकालीन राग नहीं है। तो आपका लास्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है कि राग भैरव की पकड़ है। तो गामा, धा धा पा, गामा, रे रे सा। राग भैरव की पकड़ तो यही है, लेकिन इसमें स्वरों का ध्यान रखना है कि जो आपके भैरव में है धा और रे कोमल लग रहे हैं, तो हमें ऐसा पहचानना है। ये आपका सी ऑप्शन राइट होगा, जिसमें आपका धा भी कोमल है और रे भी कोमल है। ठीक है, क्योंकि भैरव राग की पहचान यही है कि धा कोमल होना और रे कोमल होना। ठीक है। नेक्स्ट है कि संगीत रत्नाकर में वर्णित रागों की संख्या 250, 265, 270 या फिर 264। तो आपका लास्ट ऑप्शन जो है राइट होगा। अब आपका सी पार्ट जो हम करने जा रहे हैं, इसमें जो है आपके स्टेटमेंट्स वाले हैं ये क्वेश्चंस, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए में दिया हुआ है कि धमार ताल में जो है 14 मात्राएं होती हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है। नेक्स्ट है कि धमार ताल में प्रत्येक विभाग में 4 मात्राएं होती हैं। ये बात गलत है। देखो पहले विभाग में 5 मात्राएं होती हैं, फिर 4 होती हैं, फिर 3 होती हैं, फिर 2 होती हैं। सॉरी, धमार ताल में जो है पहले विभाग में 5 मात्राएं होती हैं, फिर 2 होती हैं, फिर 3, फिर 4।
ठीक है। तो इस तरीके से धमारताल का जो क्रम है वो रहता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है रॉन्ग रहेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, कथन ए और कथन बै दोनों सही हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत है। कथन ए सही है किंतु ब गलत है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आपका सेकंड ऑप्शन जो है इसमें राइट बनेगा। 26 क्वेश्चन, राग भैरव में कोमल रे और कोमल ध का प्रयोग होता है। बिल्कुल ठीक है ये बात। राग भैरव एक संधि प्रकाश राग है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो कथन ए सही है किंतु कथन बै गलत है। कथन ए गलत है किंतु कथन बै सही है। ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो गए। कथन ए और कथन बै दोनों सही है, बात बिल्कुल ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। 27 क्वेश्चन देखो, संगीत रत्नाकर के रचनाकार है शारंग देव। तो कथन ए जो है आपका सही है। संगीत रत्नाकर जो है शारंग देव के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। संगीत रत्नाकर मध्य काल के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। तो ये ऑप्शन भी आपका जो है राइट है। तो आपका जो है मतलब कथन ए भी सही है और बै भी सही है। तो इस कारण से आपका बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, जिसमें कथन ए और कथन बै दोनों सही माने गए हैं। 28 क्वेश्चन है कि स्वरों का विशिष्ट क्रम जो है अलंकार कहलाता है। स्वरों को एक निश्चित क्रम के साथ गाना ये आपका अलंकार कहलाता है, और अलंकार जो है वर्ण पर आधारित होते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। तो आपका ए और बै दोनों ही सही हैं। तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है कि कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम सेकंड दिया हुआ है, जिसका हमें मिलान करना है। तो जब ताल में 10 मात्राएं होती हैं, ये बात ठीक है। द्रुत ख्याल का संबंध जो है छोटे ख्याल से, छोटा ख्याल या फिर द्रुत ख्याल एक ही बात है। तान जो है आपकी कूट तान होती है, आपको पता ही है। अलंकार का जो दूसरा नाम है वो पलटे के नाम से इसको जाना जाता है। तो ए का जो है फोर्थ राइट होगा। तो इस तरीके से आपका इसमें सेकंड ऑप्शन राइट बनता है। ब का फर्स्ट, स का सेकंड और द का थर्ड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम सेकंड दिया हुआ है। तो शुद्ध रेदा वाले राग जो है कब गाए बजाए जाते हैं? तो ये जो है आपके 7 से 10 के बीच गाए बजाए जाते हैं। कोमल रेधा वाले 4 से 7 बजे के बीच गाए जाते हैं। कोमल गानी स्वर वाले राग 10 से 4 बजे के बीच गाए जाते हैं। और मध्यम आपका अधः दशक स्वर कहलाता है। तो इस तरीके से आपका जो इसमें ऑप्शन राइट बनेगा वो सेकंड बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा टोटल आपके पास 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 15 क्वेश्चन जो है सोल्व करने चाहिए थे, पर इसमें जो है जैसा कि बताया गया है कि टोटल आपको 25 क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं। हो सकता है कि मिस्टेक से हुआ हो, तो कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो देन आपको जो है अगेन बता दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर जारी किया है वो इस तरीके का है। थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।